जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसे कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। और इस चैप्टर में हम लोग टोटली क्वेश्चन डिस्कस करें थेल्स प्रमेय से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर PQ है। यानी हम पहले क्या करते हैं, चलो त्रिभुज बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कौन सा बनाना है? PQR। चलो यहाँ त्रिभुज बनाते हैं PQR। यू गया P, चलो नामकरण कर लेते हैं पहले। यू गया PQ और यू गया R। क्लियर है? PQ पे कौन सा बिंदु है? E बिंदु। चलो PQ पे एक बिंदु लेते हैं E। और PR पे क्या है? PR पे F। और यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं F। ठीक है, ठीक है। अब बताना है EF। चलो मतलब हमें इसको थोड़ा सा कट कर भी देते हैं, कट भी कर देते हैं ताकि, हाँ इसको चलो कट कर लो। कट कर लिए। चलो हमें मतलब कुल मिलाकर हमें क्या देखना है कि EF समानांतर QR। कुल मिलाकर क्या देखना है? EF समानांतर QR। यानी यहाँ पे आपको प्रमेय 6.2 मतलब अगर आप क्या करो कि इसका अनुपात बराबर कर दो। अगर आप इसका अनुपात बराबर कर दोगे मतलब जिस कंडीशन अनुपात मतलब P अनुपात EQ बराबर होगा PF अनुपात FR, तभी तो हम बोलेंगे। जैसे हमें क्या बताना है, इसमें समानांतर बताना है ना। यानी अगर हम P बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR हमें मिल जाता है, अगर ये हमें मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? प्रमेय 6.2 से हम बोलेंगे कि EF समानांतर हो जाएगा किसके? QR के। EF समानांतर हो जाएगा QR की, या F ही समानांतर हो जाएगा किसके? QR के। वही लिखा है ना, EF समानांतर हो जाएगा QR के। किसके हिसाब से? प्रमेय 6.2 के। यानी कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पे अनुपात चेक करना कि समान अनुपात में है या नहीं। चलो चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं, है ना। पहला चेक करते हैं, पहला क्या दिया, चलो चेक करते हैं क्या दिया गया हमारे पास। चलो P बट्टा EQ देखना है, हमें क्या देखना है? P बट्टा EQ बराबर देखना है PF बट्टा FR। चलो यहाँ पे P का मान दिया सर देखो 3.9 सेंटीमीटर। EQ का मान दिया देखो 3 सेंटीमीटर। PF का मान देखो 3.6 सेंटीमीटर। FR का मान देखिए देखो 2.4 सेंटीमीटर। अब चेक करते हैं, देखो सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक दशमलव लगाते हैं। 3.9 तो दशमलव लगा के नीचे जीरो कर लेते हैं। देखो 3.9 दशमलव लगा दो, जीरो कर लो, क्योंकि बराबर करते हैं। इधर तो सर ऑलरेडी बराबर है दशमलव के बाद। चलो अब ये आ जाएगा हमारे पास 39 बटा 30, और ये आ जाएगा देखो 36 बटा 24। 36 बटा 24। चलो देखते हैं, ये हो गया देखो 3 से 10 3 30, और ये हो गया 13 39। ये देखो 3 से ही कर लो, 3 8 है 24, 12 3 36। फिर जाके देखो 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यानी ये आ गया देखो हमारे पास 13 बटा 10 बराबर 3/2 के। क्या ये बराबर होगा? क्या ये बराबर होगा? तो बोलेंगे सर ये बराबर नहीं है। जब यही बराबर नहीं है तो आगे हम बोल ही नहीं सकते हैं कि समानांतर होगा। जब ये बराबर होगा तभी तो हम आगे बोलते हैं समानांतर होगा। यानी इसमें जो पहला क्वेश्चन है यह जो है इसके लिए EF समानांतर QR नहीं होगा। इसके लिए EF समानांतर QR नहीं होगा। क्लियर है? इसके लिए EF समानांतर QR नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम इसमें भी वही हम डायग्राम बनाते हैं। चलो जल्दी से हम डायग्राम बना लेते हैं। सेम इसमें भी हम वही करते हैं, डायग्राम बनाते हैं सेम। एक ये त्रिभुज ले लो आप, और इसी के समानांतर एक रेखा ड्रॉ कर लो। ठीक है, चलो तो कौन सा लेना है? PQR। ये हो गया देखो PQR, है ना। और कौन सा ये भुजा? EF है ना, E और F। EF समानांतर QR प्रूफ करना कब होगा? जब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर और ये रेशियो इस रेशियो के बराबर, है ना। चलिए यानी लिख दे, चलो यहाँ लिखते हैं P बट्टा क्या होना चाहिए? EQ, ये बराबर हो जाए PF बट्टा FR के। तो हम बोलेंगे कि हमारा P
EF समानांतर किसके हो जाएगा, क्यू आर। अगर ये रेशियो बराबर हो गया, अनुपात बराबर, तभी बोलेंगे EF समानांतर किसका हो जाएगा, क्यू आर के। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे क्यू बराबर नहीं है। ठीक है, चलो बनाते हैं। पी कितना है सर, 4 सेंटीमीटर बट्टा EQ ये देखो EQ QE लिखो, या EQ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो PF कितना है सर 8 सेंटीमीटर। FR मतलब RF या FR कितना हो गया सर 9 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं, देखो सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, यहाँ आगे देखो हमारे पास 4.0 बट्टा 4.5, यहाँ जाके देखो 8 बट्टा 9। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आगे देखो 40 बट्टा 45 और यहाँ गया 8/9। अब देखो ये देखो 5 से 5 8 40, 5 9 45, तो ये भी हो गया 8/9, ये भी हो गया 8/9। तो आप देखो यहाँ बोलोगे आप कि LHS बराबर है RHS के, या बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये अनुपात बराबर आ गया, यानी P बट्टा EQ बराबर आ गया PF बट्टा FR के। यानी ये जब हमारे पास अनुपात बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे सर, प्रमेय 6.2। यहाँ पे किसको याद करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। यानी प्रमेय 6.2 से अगर कोई अनुपात बराबर होता है तो हम बोलेंगे कि वो रेखा उसकी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर होगी। यानी EF किसके समानांतर हो जाएगी, हमारे QR के। यानी यहाँ से हमें क्या दिख गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 के लिए हम बोल सकते हैं कि EF समानांतर क्या होगा, QR के। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोल सकते हैं हम EF समानांतर क्या होगा, QR के। तो उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, कैसे बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रमेय 6.2। क्यों, क्योंकि अगर हमें अनुपात बराबर दिया गया रहता है तो हम यहाँ बोलते हैं कि वो रेखा समानांतर हो। अगर हमें समानांतर क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमें ये निकालना तो बोलेंगे प्रमेय 6.1, लेकिन अगर हमें अनुपात दिया रहेगा और समानांतर निकालना हो तो बोलेंगे प्रमेय 6.2। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, है ना। क्लियर, उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, बस ये भी उसी का क्वेश्चन, यानी वही सेम त्रिभुज बनाना है हमें। चलिए बनाते हैं, लेकिन इस त्रिभुज में थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और ध्यान देना इस बात का है, थोड़ा ध्यान दो। क्या ध्यान देना, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं ताकि यहाँ समझ आ सके आपको, है ना। चलो ये हो गया, देखो ए मतलब यहाँ पे तो ये तो है नहीं, है ना। क्या है, PQR, ये हो गया PQ और यहाँ हो गया R। ठीक है, चलो कोई दूसरा कलर ले लो जो समझ में है, दूसरा कलर ले। चलो अब ये हो गया, देखो यहाँ पे हो गया E और यहाँ पे हो गया F। अब मैं इसमें क्यों बोला था आपको, थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा आपको समझना ये है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है ना। अब मान लीजिए यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया Q। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो हमें इसका मान बताइए, तो आप क्या करोगे, 10 - 5 करोगे तभी तो आएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। असल में अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो आप यहाँ पे आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना। ये लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दो, क्या बोला कि देखो PQ, पूरा PQ का मान दिया, मैंने बोला ना, देखो पूरा PQ का मान दिया हमारे पास 1.28, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें मान दिया है 1.28 सेंटीमीटर। और PR मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया है हमें 2.56 सेंटीमीटर। अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा। अब देखो P का मान दिया हमें पास, P मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें मान दिया है कितना, 0.18 सेंटीमीटर। तो मेरा अब मानना ये है कि आप क्या इसका मान नहीं निकाल सकते हो, E और Q का मान नहीं निकाल सकते हो। सर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं सर। EQ क्या हो जाएगा सर, PQ माइनस PE। PQ माइनस P मतलब टोटल में से हमने क्या किया, इसको घटा दिया। टोटल क्या है, PQ कितना है सर, PQ है 1.28 माइनस 0.18, जो कि बराबर हो सर 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 1 का हो गया 1 में से 0 गया कि 0, यानी 1.10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, 1.10 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं आगे सर, PF दिया गया हमें, क्या दिया है, PF, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया गया है। कितना दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक मान,
36। तो क्या हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं सर? आप हमको हल्के में ले लिए, हम क्यों नहीं निकाल लेंगे? चलो देखो निकाल के दिखाते हैं सर। देखो क्या है हमारे पास, एफ आर, और एफ आर क्या होगा, एफ आर हो जाएगा हमारे पास पी आर माइनस किसको घटा देंगे, पी एफ को, पी एफ को घटा देंगे, है ना। तो पी आर का मान कितना है 2.56 माइनस यहाँ क्या 0.36। देखो सर घटा दिया हमने, तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 0 गया 2, 0 मतलब 2.20 सेंटीमीटर। यहाँ से हो गया 2.20 सेंटीमीटर। आइस में तो इस क्वेश्चन में बस यही करना था, बाकी आपको पता ही है। सर हम अनुपात देख लेंगे, बराबर होगा तब बोलेंगे कि ई एफ समानांतर क्यू आर है, बराबर नहीं हो तो बोलेंगे इसका मतलब ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं हो सकता, ठीक है। कब होगा, जब अनुपात हमारा बराबर होगा तब बोलेंगे कि होगा, अनुपात बराबर नहीं हो तो बोलेंगे कि नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, पी बट्टा ई क्यू, और यहाँ से क्या होगा सर पी एफ बट्टा एफ आर, है ना। P अब चेक करो, P कितना है सर 0.18 सेंटीमीटर काट दीजिएगा। E क्यू कितना आ गया सर 1.10 बराबर पी एफ कितना है सर, पी एफ है हमारे पास 0.36 बट्टा एफ आर कितना है, एफ आर है सर 2.20, है ना। अब आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखो दशमलव के बाद दोनों तरफ बराबर बराबर है तो क्या करते हैं दशमलव हटा देते हैं। ये आ गया सर 18 बट्टा 110, और ये आ गया सर 36 बट्टा 220, है ना। अब देखो आपके कटाने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, हमारे कटाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है ना। देखो मैं ऐसे कटा देता हूँ, यहाँ गया 2, यहाँ बच गया 1, ये गया 18 कम 18, 18 3 36। देखो यहाँ बच गया 1 बट्टा 1, 18 दूनी 36, और यहाँ बचे देखो 2 बट्टा 2, यानी ये भी होगा देखो 1 बट्टा 1, तो यहाँ भी देखो 1 बट्टा 1, यानी यहाँ पे भी देखो क्या हो गया LHS बराबर है RHS की। यहाँ पे भी हमारा क्या है LHS बराबर है RHS के। तो हम क्या बोलेंगे सर, हम क्या बोलेंगे सर, हमारे पास अनुपात बराबर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, अनुपात बराबर आ गया, यानी कुल मिला के अनुपात बराबर आ गया। जैसे P बट्टा ई क्यू बराबर हो गया PF बट्टा FR के, यानी। और ये क्या बताता है, ये बताता है सर कि हमारे प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से ये क्या बताता है कि हमारा EF समानांतर हो जाए किसके, QR के। तो EF समानांतर हो गया किसके, QR के, QR के। EF समानांतर किसके हो गया, QR के। बताइए इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस था, बस जो जो चीज़ें दिया गया है हम एक एक करके सॉल्व कर दिए। हमें इसका मान नहीं था, हमने टोटल में घटा दिया, हमें इसका मान नहीं दिया था, हमने टोटल में घटा दिया, है ना। बस हमें चारों, हमें मतलब ये चारों लेंथ पता चल गया, बाकी हमने अनुपात चेक कर लिया, अनुपात बराबर भी आ गया, 1/1 भी आ गया। हमने बोलेंगे सर जब अनुपात बराबर हो जाएगा मतलब समान अनुपात में हो गए, तब बोलेंगे क्या प्रमेय 6.2 से अनुपात बराबर है, तो यानी वो जरूर समानांतर रेखा होगी। मतलब एक रेखा जो खींची गई है, जो दोनों भुजाओं को दो बिंदु पे कट करी, वो रेखा क्या होगी, तीसरी भुजा के समानांतर जरूर होगी। अगर नहीं होती तो ये हमें अनुपात बराबर नहीं मिलते। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह हम लोग आराम से हम सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, ठीक है।